अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वेब सोल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 से पहले जो मैं आपको डेफिनेशंस कुछ बता रहा था, उनमें से कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहली डेफिनेशन है जी आइडेंटिटी फंक्शन। इससे पहले मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है, और लीनियर फंक्शन की और उससे पहले फंक्शन की डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.2 पे जाना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि आपको इन चीज़ों के बारे में इंट्रो होना लाजमी है, यानी ज़रूरी है। तो चलिए इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि मैंने लिखा हुआ है फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन। अब मैं कह रहा हूँ जी सेट एक्स के अंदर, सेट एक्स एक इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर्स का एक सेट है। ठीक है, उसमें अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, कौन से फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स, ठीक है, एक्स टू एक्स से मुराद क्या है, यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स को पिन पॉइंट कर रहा है सच दैट कि मैं जो मेरा जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा कि उसमें जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है वही वेरिएबल ऑलमोस्ट आपको राइट साइड पे भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे जो एक्स है, स्मॉल वाला एक्स है, ये वाला, ठीक है, ये डिनोट कर रहा होता है किसको, कैपिटल वाले एक्स को, यानी बड़े सेट को डिनोट कर रहा होता है। लाइक ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो आपका फंक्शन है ये एक आइडेंटिटी टाइप का है। आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी आपका एक जो फंक्शन है वो आपका आइडेंटिटी टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या होता है, बेसिकली आपने एक ही इनपुट देनी है और एक ही आउटपुट देनी होती है। ठीक है, इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें जो डोमेन और रेंज होती हैं, डोमेन एंड रेंज, ये दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली की बात ही नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, हम डायरेक्ट एग्जैक्टली की बात करेंगे कि डोमेन एंड रेंज आर सेम। डोमेन एंड रेंज क्या होती हैं जी, दोनों की दोनों सेम होती हैं। ठीक है, और किसमें जी, आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर। अब ये आपका एक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप एक इनपुट दे रहे हैं और आपको सॉल्व करने के बाद आपको सिंगल ही आउटपुट मिल रही होती है। एफ ऑफ वन की लाइक आप वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको आप लिखेंगे 2 ऑफ 1 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करें 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आया, 5। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस हम लोग देख लेते हैं एक और फंक्शन की डेफिनेशन को, जो कि है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट फंक्शन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। मैं कहूंगा फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी इज व्हाट, सी इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे सी को क्या कहा जाता है, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट। और ये सारी की सारी डेफिनेशन किस चीज की है, कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है जी, तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी लेट कर ले, मिसाल के तौर पे -5 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपको राइट हैंड साइड पे अगर आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल रही है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये एक जो फंक्शन है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि रैशनल फंक्शन कौन सा होता है। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ लिया हुआ है रैशनल फ्रैक्शंस और इरैशनल फ्रैक्शंस। उसमें आपने पढ़ा था कि रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वाइल क्यू ऑफ एक्स कांट बी जीरो, जो नीचे वाली पॉलिनोमियल होती है डिनोमिनेटर वाली, उसको हम जीरो नहीं कहते, क्योंकि अगर इसको जीरो कह देंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इन्फिनिटी हमने इधर यानी अलजेब्रा में हमने उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना होता। तो हम लोग रैशनल फंक्शन की भी डेफिनेशन जो है वो इस फॉर्म में कह देंगे, फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ये मैं लिखूंगा जी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रैशनल
ये जो पी ऑफ एक्स है ये भी पॉलिनोमियल है, ये क्यू ऑफ एक्स है ये भी पॉलिनोमियल है। इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो एंड सोन, ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए जीरो एक्स की पावर जीरो। इस टाइप की जो सारी की सारी पॉलिनोमियल होती है उसको हम रैशनल फंक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, और उसमें दो टर्म्स आपको मिलेंगी, न्यूमरेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली। वाइल डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको हम कभी भी जीरो नहीं कहेंगे। अगर वो जीरो होगी तो वो आपका यानी वो आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। ज़ाहिर है आप ऊपर कुछ भी लिख लें, मसलन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, अगर आपका जीरो हो गया तो फिर आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और आपने इधर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बुक के अंदर आपने कोशिश करनी है कि अपने आंसर को इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करवाना है, ठीक है। तो अब आपने एक 10th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है जो कि अब सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी है जी, ये तो काफ़ी इजी है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जी जिसमें एक्सपोनेंशियल मीन एक्सपोनेंट दैट इज पावर। अब ये जो एक्सपोनेंशियल वर्ड है ये एक्सपोनेंट से आया है और इसका मीनिंग क्या होता है, ये पावर को कहा जाता है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन किस फॉर्म का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म का, लाइक ये मैं कहता हूँ 2x टू की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। आप साथ में बता दें इन विच, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे वेरिएबल अकर्स इन पावर, वेरिएबल कहाँ पे पाया जा रहा है, वेरिएबल पावर के अंदर आपको मिल रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है जी। ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। लेकिन गाइस तो बाकी की जो कंपोजिशन वाली जो डेफिनेशन है वो हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने टीचर आकिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान, स्टे ब्लेस, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।